आग लग गया। जिस टेंट में रह रहे थे लोग उसमें आग लग गया, बहुत टेंट जल। बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हो गए और मारे भी गए, उनकी जान भी चली गई। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज में कितनी शक्तियाँ है और कितना चमत्कार है, इस वीडियो में आपको पूरा तरह से पता चल जाएगा। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल में कुंभ मेला लगा है और उस कुंभ मेला में आपने देखा कि पहली बार बहुत सारे लोगों का टेंट में आग लग गया। जिस टेंट में रह रहे थे लोग उसमें आग लग गया, बहुत टेंट जल गया। उसमें बहुत सारे लोगों का सामान जल गया, रुपया पैसा बहुत चीज़ जल गया, बहुत नुकसान हुआ। इसके साथ उस मेला में भगदड़ भी मच गया और भगदड़ के चलते बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हो गए और मारे भी गए, उनकी जान भी चली गई। तो ये किस तरह का मतलब कि व्यवस्था है, सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें रुपया खर्च होता है, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ इसमें खर्च कर देता है सरकार, खर्च करती है पैसा कि कोई नुकसान ना हो, कोई भगदड़ ना हो, कहीं कोई गुंडागर्दी दूसरा कोई ना करे, कोई लोगों का सामान छीना छोरी ये सब कुछ ना हो। इसलिए सरकार उस पर पूरा फोकस करती है, कितने सारे फौज तैनात रहते हैं। लेकिन इसके साथ भी इस मेला में इस तरह का घटना, भगदड़ मचना, लोगों को जान जाना, सामान का चोरी होना, टेंट में आग लगना, ये सब हो जाता है। लेकिन यहीं पर देखिए परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज का सत्संग मथुरा में होता है, पहले भी होता था और अब भी होता है, और उनके जितने भी कुछ शिष्य हैं उनके द्वारा भी सत्संग किया जाता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, करोड़ों में लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ना किसी का सामान चोरी होता है, ना किसी से किसी का झगड़ा होता है, ना किसी से किसी का मारपीट होता है, ना किसी से किसी के बेटी बहन को मतलब गलत नज़र से देखा भी नहीं जाता है। और उसके साथ वहाँ पे इतना मिलजुल कर कहाँ पूरे मतलब भारत के कितने राज्यों से लोग जाते हैं, अलग अलग भाषा भी बोलते हैं लोग। उसके साथ नेपाल से लोग जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं लोग, इंग्लैंड से अंग्रेज़ भी आते थे लोग। मैं देखा हूँ वहाँ पे, पहले 2010-11 की बात है, तो अंग्रेज़ भी आते थे लोग। तो उतने सारे लोगों के भीड़ में कोई भी कुछ भी समस्या नहीं होता था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी नहीं था, कोई देख रेख करने वाला सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे कुछ नहीं होता था, एकदम शांतिपूर्वक अच्छे से सत्संग होता था और सब लोग सत्संग सुनते थे। लेकिन ये किस तरह का मेला लग रहा है और कुंभ स्नान करने लोग जा रहे हैं कि पाप धुल जाए, लेकिन वहाँ पे लोग ही धुल जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज को कोई ऐसे मतलब कि कह नहीं सकता कि हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है इसमें कि वहाँ पे बाबा जय गुरुदेव महाराज के यहाँ लोग जाते हैं, भीड़ होता है, सत्संग होता है, कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पे छोटा छोटा मेला लगता है, तो यहाँ क्या से क्या हो जाता है। तो इसमें भारत के सरकार को भी और राज्य के सरकार को भी ये परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज से सीखना चाहिए। और जितने भी अभी साधु महात्मा हुए हैं उनको भी परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज से ये सीखना चाहिए कि वो किस तरह का ज्ञान देते थे और किस तरह का ज्ञान अभी सब सत्संगियों के भीतर बैठा है कि कहीं भी सत्संग होता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा भी भगदड़ या कोई दिक्कत नहीं, किसी के सामान को कोई नहीं छूता है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होता है, सब कोई मिलजुल कर रहते हैं। और ये छोटा छोटा मेला लग रहा है या ये कुंभ 12 साल पे लग रहा है, तो यहाँ भी इस तरह का माहौल हो जा रहा है, ऐसे समस्या हो जा रहा है। सरकार का इतना फौज, इतना पैसा किसी काम का नहीं रह पाता है। तो सरकार को भी परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज से सीखना चाहिए कि किस तरह से परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज ये शिक्षा दिए हैं, और उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब इन चीज़ों को देखे हैं और जानते हैं, और पूरा तरह से अभी भी
जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ भी भीड़ लगता है, तो लोग जाते हैं दूसरे जगह के, वो भी देखते हैं कि हाँ यहाँ पे देखिए किस तरह का व्यवस्था है। तो ये चीज़ सरकार को भी सीखना चाहिए, और अभी के जितने भी साधु बाबा हैं लोग, महात्मा जो बने हैं लोग लाल पीले कपड़े पहनने वाले, उनको भी ये चीज़ें सीखना चाहिए परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज से। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का।